सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज इस लाइव के माध्यम से बिहार के अंदर जो नवंबर के महीने में चुनाव है और जिसको लेकर सरगर्मी बढ़ रही है, सभी दल अब सक्रिय हो गए हैं, सभी नेता सक्रिय हो गए हैं और सभी लोगों की ये इच्छा है, ये राय है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में एक बदलाव हो, बदलाव आए। और उसी के लिए जन स्वराज भी प्रयास कर रही है। लेकिन एक चीज़ जिस विषय पर हम लोग आज लाइव जिस विषय पर बातचीत करना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो लोग अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उनको ज़्यादा आइडिया इस चीज़ का लगता होगा कि पिछले कुछ महीनों से बिहार के अंदर अपराध का जो ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया है और अपराध, हर तरीके के अपराध बिहार के अंदर बढ़े हैं। चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो लूटपाट हो, चाहे वो रंगदारी हो, चाहे वो साइबर अपराध हो, हर तरीके के अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस वर्ष चुनाव है तो पैसा कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को, सभी लोगों को पैसा चाहिए और पैसा इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका कहीं ना कहीं ये भी है कि जो अपराधी छवि के लोग होते हैं, जो गैंग चलाते हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं पब्लिक से पैसा लूटकर उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो लोग चुनाव में, जिनको कि पैसे की ज़रूरत है। इसको आम शब्दों में अगर कहा जाए तो जिस वर्ष चुनाव होगा उस वर्ष अपराध का ग्राफ अपने आप ऊपर जाएगा और इसमें सभी नेताओं की, सभी तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर नेताओं की इसमें सहभागिता, संलिप्तता होती है, जो इनडायरेक्टली होती है, जिसको कि आम लोगों को वो चीज़ पता नहीं होती है। इसीलिए आप देखिए कि बिहार के अंदर जो साइबर अपराध है, वो चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से ठगी का मामला हो, चाहे शेयर मार्केट ट्रेडिंग को लेकर जो फ्रॉड कॉल्स आ रहे हों, चाहे बैंक की तरफ से जो कॉल आते हैं, जो फ्रॉड कॉल आते हैं, जिसके माध्यम से आपका पैसा कटता है, और ये सभी तरह के साइबर अपराध की ग्राफ जो है बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये एनसीआरबी का भी डाटा है कि बिहार में साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको लेकर लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप ये सम्मान कर चलिए कि बिहार के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि अपराधी छवि के जो लोग होते हैं उनको भी काम, चुनाव के वक्त में उनको भी सक्रियता, उनकी भी सक्रियता दिखती है, उनको भी काम मिलता है। क्योंकि जो पेशेवर अपराधी है, जो जिसका काम ही इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर हमेशा करना है, वो किसी न किसी गैंग का सदस्य होता है, किसी गैंग से जुड़ा हुआ होता है। और जो बड़े गैंग जो है वो किसी न किसी पार्टी के माध्यम से संरक्षित होते हैं, किसी न किसी नेता के माध्यम से संरक्षित होते हैं, जिनको कि समय समय पर उन नेताओं को कुछ ना कुछ पैसा या फिर फेवर पहुंचाना होता है, ताकि उनका भी काम चलता रहे और दोनों परस्पर सहयोगी एक दूसरे के बने रहे। अब ये तो अंदर की बात है, जिससे कि लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। और क्यों ग्राफ बढ़ रहा है अपराध का, उसके पीछे का जो कारण है वो आप सबके सामने मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। लेकिन दो बातें जो हम लोगों को समझनी चाहिए कि ग्राफ अपराध का भले बढ़ रहा हो, लेकिन ये चुनाव के बाद फिर इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें कमी आ जाती है, इस तरह की गतिविधि कम हो जाती है। चुनाव के समय में इसका बढ़ना लाजमी सी बात है और ये आपको आने वाले महीनों में और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के अंदर इस साल जो चुनाव होने जा रहा है वो पहले जो चुनाव होते रहे हैं उसके मुकाबले यह चुनाव थोड़ा सा अलग है। अलग इस नज़रिए से है कि हर बार बिहार में दो ही प्लेयर कमोबेश चुनाव में होते थे, लेकिन इस बार
तीसरा प्लेयर भी चुनाव के अंदर है और ये चुनाव त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है। इसमें जनता के पास सिर्फ 2 विकल्प नहीं बल्कि 3 विकल्प जनता के पास होंगे और पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा होगा काफ़ी लंबे अरसों के बाद, जहाँ पर कि बिहार के लोगों के पास एक तीसरा विकल्प मौजूद होगा। और यही वो वजह है कि बाकी पार्टियां थोड़ी सी इस बार डरी हुई है, थोड़ी सी सहमी हुई है। 2 फ्रंट जो हमेशा से एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोगी बनकर, परस्पर विरोधी बनकर काम करते आया है, वो एक है एनडीए और दूसरा है महागठबंधन। और जितने भी दल हैं बिहार में छोटे बड़े, सब इन्हीं 2 बड़े धुरी के अंदर नीचे जो है वो काम करते हैं। चाहे वो वीआईपी हो मुकेश सहनी का, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, जितने छोटी छोटी पार्टियां हैं सब इन्हीं 2 बड़े प्लेयर के नीचे साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है। और ये बहुत ही सेटल मामला है, इसमें कोई अवरोध, कोई दिक्कत परेशानी इन लोगों को पिछले 30-35 सालों से नहीं हो रही थी और ये लोग बहुत ही शांति के साथ मैच खेल रहे थे। लेकिन अचानक से जब तीसरा प्लेयर जनसुराज के रूप में आया है, प्रशांत जी के रूप में आया है और वो कम्प्लीटली इनके जो तरीके हैं उस पर वो नहीं जाकर खेलना चाहते हैं, तो फिर इन लोगों को उस चीज़ से दिक्कत परेशानी होनी लाजमी सी बात है। और यही इस बार बिहार में इन लोगों को असहज कर रहा है चुनाव को। इस बार जो चुनाव अलग हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जनसुराज इसमें एक बड़ा प्लेयर है और जहाँ पर जनसुराज है, जहाँ पर लोगों के पास विकल्प मौजूद है, वहाँ पर किसी के लिए भी आसान नहीं होगा चुनाव को जीत जाना या चुनाव में आसानी से अपना सिक्का जमा लेना। तो इस बार का चुनाव इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और यही हम लोगों ने उपचुनाव में भी देखा था, जहाँ पर कि बरसों बरसों से जो पार्टी वहाँ पर राज कर रही थी, जो लोग वहाँ पर उस क्षेत्र पे अपना दबदबा बनाए हुए थे, उनका जो किला है वो उखड़ इसीलिए गया क्योंकि जो लोगों के पास विकल्प नहीं होता था। और पहली बार जनसुराज के रूप में लोगों को जब विकल्प मिला, तो जनसुराज को कितना वोट मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो उपचुनाव था, लेकिन जब विकल्प लोगों के पास मिला तो किला किसी का भी हो, गढ़ किसी का भी हो, वो सब वहाँ पर उखड़ गया। और जो लोग पहले नंबर पर थे वो चौथे नंबर पर चले गए क्योंकि लोगों को एक विकल्प मिल गया, लोगों को एक ऑप्शन मिल गया जहाँ पर कि वो अपना वोट उस विकल्प को भी दे सकते हैं। और यही बिहार विधानसभा चुनाव में, जो कि 4 उपचुनाव में हुआ था 4 सीट पर, वही बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर होने जा रहा है, जहाँ पर कि किसी के लिए भी एक तरफा जीत संभव नहीं है, किसी के लिए भी आसानी से जीत जाना संभव नहीं होगा। लड़ाई कांटे की होगी, सभी दल अपना जोर लगाएंगे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होगा, मुकाबला क्लीन 2 लोगों के बीच में नहीं होगा। और इसीलिए आप देखिए कि सभी पार्टियां जो हैं बिहार में वो कहीं ना कहीं सक्रिय हैं और सबके निशाने पर एक ही पार्टी है, एक ही व्यक्ति है और वो है जनसुराज और प्रशांत किशोर। सबके टारगेट पर वही हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रयास बिहार में किया है, उन्होंने जो नई राजनीति बिहार में शुरू की है, उससे कहीं ना कहीं जो स्थापित दल है, जो दल 30 साल से 35 सालों से बिहार पर राज कर रहा है, जिसको कि बिहार में किसी भी तरह का कोई खतरा किसी चीज़ से नहीं है, जो विकल्प के अभाव में जो लोग हमेशा से शासन करते आए हैं, उनको अब प्रशांत किशोर जी से, जनसुराज से दिक्कत होनी लाजमी है और उनको अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे चीज़ें बदलती हुई दिखेगी, वो भी भारी बहुत ही बड़ी मात्रा में चीज़ें बदलती हुई दिखेगी। अभी आपको आज ही सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें प्रशांत किशोर जी का एज ए सीएम फेस जो है उनका ग्राफ बढ़ा है और वो ग्राफ धीरे धीरे आपको चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं है और विकल्प के अभाव में लोग 2 पार्टियों को चुनते आए हैं। पहली बार लोगों के पास कोई ऐसा फेस लोगों को नज़र आ रहा है बिहार के अंदर, जो कि न सिर्फ बिहार बदलने की बात कर रहा हो बल्कि उस बात पर अमल करते हुए 3 साल से बिहार में सड़क पर संघर्ष कर रहा हो। ऐसा फेस बिहार के लोगों को आज से पहले नहीं मिला था और जब वो फेस बिहार के लोगों को मिला है तो चाहे देर थोड़ी सवेर, लेकिन लोगों का भरोसा उस फेस पर धीरे धीरे करके बनेगा। जो पार्टियां 30 साल से 35 साल से बिहार में एस्टेब्लिश्ड हैं, जो कि सत्ता में रही है, सत्ता में लगातार बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसके मुकाबले प्रशांत किशोर जी
अभी नए दल के रूप में यहाँ पर आए हैं, 3 सालों से ही प्रयास कर रहे हैं, तो गांव में अंतिम पायदान तक जाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे जनसुराज और प्रशांत किशोर की लहर जो है वो आपको धीरे धीरे ज़मीन पर बड़ी मात्रा में नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं 243 सीट पर अगर जनसुराज चुनाव लड़ रहा है तो आप ये मान कर चलिए कि 150 से ज़्यादा सीटों पर जनसुराज कड़ी टक्कर देने जा रहा है, जो कि दूसरे दलों के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरे दल एक साथ, किसी गठबंधन में 10 दल हैं, किसी गठबंधन में 4 दल हैं, किसी गठबंधन में 5 दल है। प्रशांत किशोर जनसुराज अकेले लड़ रहा है और यही सबसे बड़ी जो वजह होगी लोगों को प्रशांत किशोर जी के रूप में एक विकल्प के रूप में देखने के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं बल्कि अकेले लड़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं, जो कि बिहार में अभी तक किसी दल की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा दल जरूर बताती है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं है कि बिहार में वो अकेले चुनाव लड़े। आरजेडी अपने आप को सबसे ज़्यादा संगठनात्मक तौर पर ज़मीन पर मजबूत बताती है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि बहुत अरसों के बाद बिहार में कोई दल पहली बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने प्रयास पिछले 3 सालों में किया है, गांव-गांव गए हैं, लोगों से बातचीत किया है, लोगों को उनकी हकीकत बताया है, किसी से वोट नहीं मांगा है, सबको जो बिहार की हकीकत है उससे रूबरू करवाया है, सच्चाई बताई है, जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने की हिम्मत दिखाई है बिहार के अंदर, उसका फ़ायदा प्रशांत किशोर जी को निश्चित तौर पर मिलेगा। और अभी जो उनकी यात्रा है वो फिर से शुरू होने जा रही है। 20 मई से फिर से प्रशांत किशोर जी बिहार के हर प्रखंड, हर विधानसभा में जाकर एक बार फिर से जनता से बातचीत करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और धीरे धीरे यह कारवां आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि संगठन के स्तर पर जनसुराज अभी 3-4 लेयर्स में बना हुआ है और जो एक साथ अभी तक इकट्ठा होकर कोई काम नहीं किया है। ये पहली बार चुनाव के वक्त में ऐसा होगा जब जनसुराज के जो 3-4 लेयर हैं संगठन के, वो सब इकट्ठा होकर जब एकजुट होकर काम करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक परिणाम होगा और वो कुछ दिनों में अब शुरू होते हुए सभी को नज़र आएगा। तो प्रशांत जी की जो यात्रा है वो 20 मई से शुरू हो रही है। उससे पहले जनसुराज उद्घोष के तहत जो अनुमंडल की उनकी यात्रा है वो चल रही है और वो फिर से 23 तारीख से शुरू होगी। जिस तरीके से ये सारा प्रयास हो रहा है बिहार में, इस तरीके का प्रयास पहले नहीं होने की वजह से आज बिहार की ये स्थिति है कि बिहार अपराध में, देख लीजिए आप, अपराध का जो ग्राफ है बिहार में वो चुनाव के समय तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उससे पहले भी 5 साल तक बिहार में अपराध का ग्राफ बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा ही रहता है। तो चुनाव है और चुनाव के नज़रिए से भी अपराध बढ़ रहा है। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो रोज़ इस चीज़ को ट्रैक कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपहरण बढ़ रहा है, लूटपाट हो रही है, रंगदारी हो रही है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग वही लोग हैं जो आज से 6 महीना के बाद आपके सामने एक प्रत्याशी के रूप में होंगे, एक दल के रूप में होंगे जो आपसे वोट मांगेंगे। तो आप दोहरा चरित्र है लोगों का। बिहार में जो लोग राजनीति करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि बिहार की राजनीति दोहरा चरित्र के तहत की जाती है, जहाँ पर कि लोगों को एक तरफ आप सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के लोगों को अपना चेहरा दिखाते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों से पैसा लूटते हैं, उन्हीं लोगों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको खाते हैं और माफियागिरी करके अपराधीकरण करके चीज़ों को अपना तिजोरी भरते हैं। तो ये तो बिहार में राजनीति की हकीकत है और इसको कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को बताया है और लगातार बताते रहेंगे। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2025 के चुनाव में क्या होगा। जनसुराज अगर जीतेगा तो बहुत ही बड़ी जीत होगी जनसुराज की, और अगर जनसुराज नहीं जीतेगा तो जनसुराज कहीं भी नहीं रहेगा और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनसुराज कोई एक चुनाव जीतने के लिए या 10 विधायक 50 विधायक बनाने के लिए नहीं आया है। जनसुराज एक विचारधारा की लड़ाई है, बिहार को बदलने की लड़ाई है और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। चाहे एक चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोग एक चुनाव के लिए जनसुराज से जुड़ रहे हैं या कुछ टिकट के लिए जनसुराज से जुड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि जनसुराज की जो लड़ाई है
वो लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ाई है, काफ़ी क्योंकि एक चुनाव जीत जाने से भी बिहार बदल जाएगा ऐसा नहीं है, इसमें लंबा समय लगेगा। और ये लंबा समय एक प्रक्रिया के तहत, एक योजना के तहत प्रशांत किशोर जी बिहार आए हैं और पूरी योजना के तहत ही बिहार में काम होगा। तो इसीलिए वो निश्चिंत हैं, जनसुराज के जो सभी निष्ठावान सिपाही हैं वो निश्चिंत हैं, वो जानते हैं कि ये ईमानदार प्रयास लगातार करते रहना होगा। एक चुनाव से या एक कार्यक्रम से या एक किसी कार्यक्रम से कुछ तय नहीं होने वाला है, ये लगातार चलता रहेगा। और जब तक बिहार में जो सोच लेकर प्रशांत जी आए हैं, जिस सोच के साथ वो काम कर रहे हैं, जब तक वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पर तैयार खड़ा है कि इस विचार को, क्योंकि पहली बार बिहार में ऐसा प्रयास हो रहा है, तो अगर किसी ने हिम्मत दिखाई है तो उसके साथ खड़ा होने का, उसके साथ रहकर, अगर व्यवस्था में कोई कमी है, हर व्यवस्था में कमी होती है, कमियां होती हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसके खिलाफ जाकर, उसके पीछे जाकर उसको दूर करने का प्रयास या फिर उसका क्रिटिसिज्म करने का कम से कम ये जनसुराज के निष्ठावान सिपाही नहीं करेंगे। और हम लोगों का ये कोशिश ज़रूर है कि जितना ज़्यादा हो सके जनसुराज के लिए, बिहार के लिए अपना योगदान दे पाएँ। जितना भी जो साथी जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, 2 साल से 3 साल से अपना घर परिवार छोड़ के, उनका यही प्रयास है कि जितना हो सके जनसुराज के लिए काम करें, बिहार के लिए काम करें और प्रशांत जी का साथ निभाएं। क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई है, वो आगे आगे चल रहे हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके साथ खड़े हों। जिस भी भूमिका में काम मिलता है उस काम को करें और प्रशांत जी के साथ इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा रहें, ताकि जब बिहार बदलेगा, जब बिहार बदलने की बात होगी, तो कम से कम उसमें हमारा भी योगदान उसमें कुछ रहे, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसीलिए हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और जितने भी साथी जिन्होंने जनसुराज के संगठन में जो लोग हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सब लोग विधानसभा स्तर पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस गर्मी में सभी लोग सभा कर रहे हैं और वो दिख रहा है कि जितने भी साथी जुड़े हैं वो निष्ठावान हैं, वो अपने काम को जानते हैं और वो करते हैं। ये संभव है कि आपको एक कार्यक्रम में उसका शक्ति ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, ज़मीन के अंदर जो लोग अंदर ही अंदर लहर बना रहे हैं, अंदर ही अंदर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव के समय में उसका प्रभाव जरूर दिखेगा। और अब तक जो ये फ्लैट पिच होती थी ये महागठबंधन और एनडीए के लिए, उसके लिए इस बार लड़ाई आसान नहीं होने वाला है। जनसुराज हर सीट पर, एक एक सीट पर उनको कड़ी टक्कर देने जा रहा है और जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा ये लड़ाई मज़ेदार होगी, रोचक होगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी लंबे अरसों के बाद इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा के केंद्र में जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ही हैं। क्योंकि जनसुराज और प्रशांत किशोर को आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन उनके कार्यों को, उनके प्रयासों को और उनके द्वारा बताए गए बातों को आज हर कोई कॉपी कर रहा है। आप देख लीजिए, जो कांग्रेस हमेशा आरजेडी के पीछे पिछलग्गू बनकर घुमा करती थी, जिनके नेता बिहार में कदम नहीं रखते थे, आज वो लोग भी बिहार को लेकर कितने सीरियस हो गए हैं और प्रशांत किशोर के भाषण को, प्रशांत किशोर की बातों को कॉपी करके जो है वो अपना एजेंडा बनाकर घूम रहे हैं। तो ये तो स्थिति है कि प्रशांत किशोर को लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आकर पलायन को मुद्दा बना रहे हैं, शिक्षा को मुद्दा बना रहे हैं। इससे पहले उन्हें शिक्षा की कभी याद नहीं आई, इससे पहले उन्हें पलायन की कभी याद नहीं आई। और इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो गाली गलौज पे नहीं हो रहा है, जाति पर नहीं हो रहा है, मुद्दा विहीन राजनीति नहीं हो रही है। इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की वजह से पलायन जैसे मुद्दों पर हो रहा है, शिक्षा जैसे मुद्दों पर हो रहा है। उन्होंने मजबूर किया है लोगों को इन मुद्दों पर बात करने के लिए। नहीं तो आज से पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो जाति, धर्म, राजनीति, मजहब, गाली गलौज से ऊपर बिहार विधानसभा चुनाव ज़्यादातर नहीं होता है। और इस बार जो चुनाव है उसमें अगर कांग्रेस पलायन को मुद्दा बना रही है, आरजेडी रोजगार को मुद्दा बना रही है, बीजेपी को कहीं ना कहीं उसी प्लेटफॉर्म पर आज निकल आना ही पड़ेगा, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो प्रशांत किशोर जी के प्रयास को और उनके पिछले 3 साल के जो
किए गए प्रयास हैं और जो विचार है उसी को जाता है। और इसीलिए इस बार चुनाव जो जब भी हो, चुनाव जैसा भी हो, लेकिन केंद्र में जनसुराज और प्रशांत किशोर ही रहेंगे। और जब चुनाव होगा तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, इतने अप्रत्याशित परिणाम आने जा रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने किया है, जो परिश्रम प्रशांत जी ने किया है, उसके इतने अप्रत्याशित परिणाम बिहार की जनता देने जा रही है कि लोगों को आश्चर्य होगा जब परिणाम आएंगे। तो मेरा सभी साथियों से, बिहार के लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस बार मौका है, इस बार बिहार के लोगों को वो विकल्प मिल रहा है जिसके बिहार के लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। और बिहार के लोग विकल्प के अभाव में कहीं ना कहीं उदासीन बैठे हुए थे। उनके पास ये अवसर है कि आप भी इस बिहार के बदलाव का हिस्सा बनिए। और जिस तरीके की राजनीति बिहार में चलती आ रही है, जो अपराध की राजनीति है, माफियागिरी की राजनीति है, जाति धर्म की राजनीति है, उसको जवाब देने का अब ये समय आ गया है। क्योंकि जब तक आप नेता को जवाब नहीं देंगे, वोट की चोट जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक बिहार की राजनीति में नेता को सुधारने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो यही आपके पास भी अवसर है कि आप इस बार जो मौका है आपके पास, उसको भुनाएं, सही राजनीति को, स्वच्छ राजनीति को चुनें, सही नेता को चुनें, भ्रष्ट माफियागिरी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को नकारें। और जब आप उसको नकारेंगे तभी जाकर ये चुनाव के समय में जो अपराध का ग्राफ बढ़ता है, आपके ही जेब से पैसा लेकर आपके ही ऊपर चुनाव में खर्च किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं उस तरह की राजनीति से आप भी मुक्त होंगे और बिहार भी मुक्त होगा। यही संदेश जो है वो आपको फैलाना है। तो इसको शेयर भी, इस लाइव को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को भी पहुंचाया जा सके। और अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले लाइव सेशन के दौरान। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।